Hello students, how are you? I hope you are fine. BA BSc सेमेस्टर 1 पेपर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एग्जाम्पल 4 जिसमें हम करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम एक यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले तो हम प्रूफ करेंगे कि हम उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिर हम प्रूफ करेंगे कि वन एंड ओनली वन यानी यूनिकली यूनिकनेस, और यूनिकनेस प्रूफ करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है। दूसरी बात, जब हमने प्लस 2 के अंदर एक्सरसाइज 3.4 की थी, उसके अंदर हमने इसके क्वेश्चन किए थे और इस प्रूफ को लाइटली किया था या नहीं किया था। यहां ये प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है। इस जैसा ही एक क्वेश्चन और है जो कि क्या हो जाएगा, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, एग्जांपल 6 है। दोनों बिल्कुल इजी है, सेम है। तो देखो चलो अब हम इसको प्रूफ करते हैं, दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब सॉल्यूशन क्या गिवन है, गिवन मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। जो ए है वो क्या गिवन है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। और अभी हमने प्रूफ किया अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक है तो आप ये भी कह सकते हो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और हमने ये भी प्रूफ किया ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर। ये हमने प्रूफ की है पहले। अब देखो कंसीडर क्या, ये भी कह सकते हो जो ए है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए, हाफ और हाफ 1a, ये कंप्लीट ए है। इसको मैंने कह दिया p प्लस क्यू। तो देखो a को मैंने p प्लस क्यू लिख दिया, जहां पे p क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने a को एक्सप्रेस कर दिया वेहर। p जो है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड जो q है p को हम ये लिख भी सकते हैं, p किसको माने हमने 1/2 a प्लस a डैश जो कि क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और q क्या है 1/2 a माइनस a डैश जो कि क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई स्टूडेंट इसको कहता है कि सर मैंने बहुत अच्छे ढंग से जो मैंने पीछे किया उसको मान के नहीं चलता, प्रूफ करना है, तो आप ये चीज प्रूफ कर दीजिए, जो कि सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड का सेकंड पार्ट था। ठीक है, ये आ गया। यानी मैंने क्या लिख दिया, हेंस जो मैट्रिक्स ए है उसको मैंने लिख दिया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसकी करते हैं यूनिकनेस को प्रूफ। अब हम क्या करते हैं, इसकी यूनिकनेस को प्रूफ। यूनिकनेस को प्रूफ करने का क्या तरीका बताया है, हम मान लेते हैं कि इसका कोई एक और रास्ता है। ठीक है, क्या प्रूफ करते हैं, यूनिकनेस, उसको हम क्या मान लेते हैं कि इसका एक और रास्ता है। यूनिकनेस ये प्रूफ करनी है, यानी मेरे को प्रूफ करना है कि द एक्सप्रेशन ए इज यूनिक। to prove the
एक्सप्रेशन ए इज लेट इफ पॉसिबल, अगर संभव हो तो हम ये मान लेते हैं कि इसका ए को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, फिर हम कह देंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ए इज इक्वल टू आर प्लस एस बी अनदर एक्सप्रेशन, where R is symmetric matrix and S is skew symmetric matrix। ठीक है, यानी क्या लेके चले हैं हम, R ट्रांसपोज इज इक्वल टू R, S ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ S। ठीक है, क्लियर। हमें प्रूफ करना है कि यूनिक है, यानी R और S हमें लगता है शुरू में डिफरेंट लेके चले हैं, लेकिन हम प्रूफ कर देंगे कि R P के इक्वल है, S Q के इक्वल है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, मेरे को प्रूफ करना है R P के इक्वल है और S जो है वो Q के इक्वल है। ठीक है, अब देखो हेयर A क्या है, R प्लस S, A ट्रांसपोज R प्लस S का ट्रांसपोज, R ट्रांसपोज प्लस S ट्रांसपोज R माइनस S। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या आ गया, यहां से मैं लिखूं तो मेरे पास आ गया R प्लस S तो इक्वल है A के, R माइनस S इक्वल है A ट्रांसपोज के। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 2R इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, यानी R क्या आ गया, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। और अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो S क्या आ गया, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये इक्वल आ गया P के, ये इक्वल आ गया Q के। हेंस जो हमने सपोज किया अनदर एक्सप्रेशन वो पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, हेंस द एक्सप्रेशन इज यूनिक। और आपने प्लस 2 के अंदर इसके क्वेश्चन किए थे, ध्यान हो, अगर हम 10 स्टूडेंट हैं और सबका आंसर अगर चेक करें सही निकालते हैं तो वो क्या आता है, सेम आता है, यूनिक आता है। तो हमने यहां पे यही प्रूफ करना था कि जो कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको लिखने का एक ही तरीका है। अगर हम उसको कैसे लिखते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल सेम एग्जांपल 6 है। एग्जांपल 6 क्या कहता है, वो किस पे डिपेंड है, वो हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। तो एग्जांपल 6 करते हैं हम, उसमें हमें क्या प्रूफ करना है, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इसी के पैटर्न पे वो चलेगा। बिल्कुल सिंपल प्रूफ है इसी तरह से। तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है, एग्जांपल 6, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज, so that every square matrix is uniquely expressible as the sum of Hermitian and स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये भी आपके बीए बीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे ए स्क्वायर है, हमने सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में किया, ए प्लस ए थीटा इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए प्लस ए थीटा इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो देखो ठीक है, तो 1/2 से करोगे मल्टीप्लाई, के से मल्टीप्लाई करने पर वो भी क्या रहेगा, इज आल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स।
ठीक है। A माइनस ए ट्रांसपोज्ड कंजुगेट इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। सेकंड के फोर्थ पार्ट में A माइनस ए थीटा का हाफ इज आल्सो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे कि A को हाफ A प्लस ए थीटा प्लस हाफ A माइनस ए थीटा, जिसको मैंने लिख दिया P प्लस क्यू, जहां पे P किसके इक्वल है, हाफ A प्लस ए थीटा, जो कि मेरा क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, जो कि मेरा क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, और क्यू हाफ A माइनस ए थीटा, जो कि क्या हो गया, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने करना है इसकी यूनिकनेस को प्रूफ। यूनिकनेस को प्रूफ करना है तो हमने एक अनदर एक्सप्रेशन ले लिया, जिसको हमने क्या कह दिया, R प्लस एस, जहां पे R क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और S क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। R इज हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड S इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी R थीटा इज इक्वल टू R और S थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ S। ठीक है, क्लियर। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, तो देखें, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, यूनिकनेस प्रूफ करना है तो इसका कोई अनदर रास्ता नहीं है, यानी R जो है वो P के इक्वल है, S जो है वो Q के इक्वल है। ठीक है, अब देखो A है यहां पे, अगर मैं इसका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट लेता हूं तो R प्लस एस का थीटा, जो कि R ट्रांसपोज्ड कंजुगेट प्लस S ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, R ट्रांसपोज्ड कंजुगेट किसके इक्वल है, R के, और S ट्रांसपोज्ड कंजुगेट किसके इक्वल है, माइनस S के। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, वो A प्लस ए थीटा इज इक्वल टू R प्लस S प्लस R माइनस S। दिस इंप्लाइज 2R इज इक्वल टू A प्लस ए थीटा, यानी R इज इक्वल टू हाफ A प्लस ए थीटा, जो कि किसके इक्वल आ गया, P के इक्वल। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं, A माइनस ए थीटा R प्लस S माइनस R प्लस S, 2S is equal to A minus A theta. This implies S is equal to half A minus A theta, जो कि Q के इक्वल है। Hence, the expression is unique. तो मैंने प्रूफ कर दिया कि जो ये एक्सप्रेशन है ये क्या है, यूनिक है, यही हमने प्रूफ करना था। तो ये दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इन दोनों थ्योरम को आप ध्यान से करेंगे। अब हम करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब देखो, जो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 है वो आपने प्लस 2 में किया हुआ है, उस जैसे बहुत एग्जांपल किए हुए हैं, फिर भी इन शॉर्ट में आपसे उसको डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको रिमाइंड आ जाए कि प्लस 2 में जो किया था। और इस तरह का जो एग्जांपल 5 है, इसका है क्वेश्चन 7, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 7, ये होमवर्क है। ठीक है, एग्जांपल 6, 5th एग्जांपल 6 हमने किया अभी, एग्जांपल 5th और 7th। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
क्वेश्चन क्या है कि जो मैट्रिक्स गिवन है वो ये है -1 7 1 2 3 4 5 0 5। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लेट ए मैंने ले लिया इसको -1 7 1 2 3 4 5 0 5। क्या करना है मैंने, आप तो प्रोसीजर ध्यान है, इसको 3 पार्ट्स में हम बांट देते हैं ताकि सॉल्व करें। कि जो ए मैट्रिक्स है बी थ्योरम की, उसको मैं क्या लिखता हूं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, जहां पे ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चेक भी कर सकते हो आप बाद में, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको हम प्रूफ कर चुके हैं। अब पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए चेक करोगे तो वो ट्रू आएगा क्योंकि हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो देखो, अब इसको निकालने के लिए पहले हम करेंगे ए ट्रांसपोज किया रो को कॉलम में -1 7 1 2 3 4 5 0 5। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ मैट्रिक्स -1 7 1 2 3 4 5 0 5 प्लस इसका ट्रांसपोज -1 7 1 2 3 4 5 0 5। तो देखें क्या हुआ, -1 और -1, -2 7 और 2 9, 1 और 5 6, 2 और 7 9, 3 और 3 6, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 1 6, 0 प्लस 4 4, 5 प्लस 5 10। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं P। 1/2 अंदर लेके जाएं तो क्या आ गया, P -1 9/2 6/2 3 9/2 6/2 3 2 3 2 5। ठीक है, अब हम करते हैं क्यू, जो कि क्या लेते हैं 1/2 a माइनस a डैश 1/2 मैट्रिक्स ए -1 7 1 2 3 4 5 0 5 माइनस -1 2 5 7 3 0 1 4 5। 0 7 में से 2 गए 5, 1 में से 5 गए -4, 2 - 7 -5, 3 - 3 0, 4 - 0 4, 5 - 1 4, 0 - 4 -4 0, जो कि 1/2 को अंदर लेके जाएं तो 0 5/2 -2 -5/2 0 2 2 -2 0। और देखो P मैट्रिक्स को अगर ध्यान से देखें Aij Aj के इक्वल है तो यानी सिमेट्रिक है। ये देखें डायगोनल 0 है और ये माइनस के इक्वल है तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर हम इन दोनों का सम करें, वेरीफाई करना है आपको, तो इन दोनों का सम करो, वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। देखो P प्लस क्यू -1 वेरिफिकेशन भी है साथ के साथ 9/2 3 9/2 3 2 3 2 5 प्लस 0 5/2 -2 -5/2 0 2
2 माइनस 2 0, -1 और 0 -1, 9/2 प्लस 5/2 14/2 दैट इज 7, 3 minus 2 1, 9/2 minus 5/2 4/2 that is 2, 3 plus 0 3, 2 plus 2 4, 3 plus 2 5, 2 minus 2 0, 5 plus 0 5। तो ये ए आ गया, यानी ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया P प्लस Q, जहां पे P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और ये एक यूनिक वे होगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आपने एक्सरसाइज होमवर्क जो है आपका, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 17, वो इस पे डिपेंड है। अब हम अगला क्वेश्चन जो है एग्जांपल 7 लेते हैं, उस पे डिपेंड जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा। एग्जांपल 7 वो भी लगभग इसी पैटर्न पे चलेगा आपका। जो हमने अभी एग्जांपल 6 किया है, थ्योरम की थी, उसी पे क्वेश्चन है। ठीक है, क्या था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या गिवन है, इसको जो मैट्रिक्स गिवन है ए दे देते हैं, सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। गिवन मैट्रिक्स का नाम दे दिया ए, 5 minus 3 iota, 2 iota, 3 plus 5 iota, 6 7 iota, 1 minus 4 iota, minus 2 plus 7 iota, 4 iota 7। ठीक है, अब हम इसका करते हैं ट्रांसपोज्ड कंजुगेट। पहले कंजुगेट करेंगे, आइटा वाले साइन चेंज, 5 plus 3 iota, 6 minus 2 minus 7 iota, minus 2 iota, minus 7 iota, minus 4 iota, 3 minus 5 iota, 1 plus 4 iota 7। अब हम करेंगे इसका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, जिसको हम ए थीटा से लिखेंगे, ये लिख दिया। ठीक है, ट्रांसपोज करोगे, 5 plus 3 iota, minus 2 iota, 3 minus 5 iota। ठीक है, 6 minus 7 iota, 1 plus 4 iota, minus 2 minus 7 iota, minus 4 iota 7। ठीक है, अब क्या लिखते हैं हम, एज ए को लिखते हैं हम हाफ ए प्लस ए थीटा प्लस हाफ ए माइनस ए थीटा, जहां पे ये होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स और ये होता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो, जो हाफ ए प्लस ए थीटा, इसको हम पी नाम देते हैं, हाफ ए प्लस ए थीटा। ठीक है, आप लिख के ऐड करना, मैं डायरेक्ट ऐड करता हूं। देखो, इन दोनों को ऐड करना है, माइनस 3 आइटा प्लस 3 आइटा कैंसल, 5 plus 5 10, 2 आइटा प्लस 6, 1 minus 2 आइटा, 6 minus 2 आइटा, 0, 1 minus 8 आइटा। ठीक है, 1 plus 2 आइटा,
1 + 8 आइटा 7 + 7 40। ठीक है, अगर हम इसको 1/2 अंदर लेके जाते हैं तो देखो क्या बन गया ये 5 आइटा + 3 या 3 + आइटा 1/2 - आइटा 3 - आइटा 0 हाफ -4 आइटा हाफ + आइटा हाफ +4 आइटा और ये आ गया 7। ये तो आपका आ गया T। अब हम लेते हैं Q 1/2 a - a थीटा 1/2। अब इन दोनों को हमने करना माइनस, 5 कैंसल -3 आइटा और -3 आइटा यानी माइनस का 6 आइटा 2 आइटा -6 5 + 12 आइटा। ठीक है, नेक्स्ट करो 6 + 2 आइटा 7 आइटा + 7 आइटा यानी 14 आइटा माइनस करेंगे साइन प्लस हो जाएगा यानी 1 -2 और -3 -5 + 12 आइटा 1 माइनस का, इसमें से ये माइनस करेंगे 4 आइटा कैंसिल -1 7 - 7 0 हाफ करो इसका -3 आइटा आइटा -3 5/2 + 6 आइटा 3 + आइटा 7 आइटा 1/2 -5/2 + 6 आइटा -1/2 0। अब इन दोनों को ऐड कर दें P + Q ऐड करो 5 - 3 आइटा कैंसल 2 आइटा हाफ 5/2 6/2 यानी 3 + 5 आइटा 3 और 3 6 0 + 7 आइटा हाफ और हाफ 1 - 4 आइटा हाफ और माइनस का 5/2 -4/2 यानी -2 + 7 आइटा कैंसल आउट 4 आइटा 7 + 0 7। चेक करो अगर ये a के इक्वल आता है तो आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, ये हमारी वेरिफिकेशन वही हो गई, ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई। और आप चेक कर सकते हो हेयर जो P है इज हर्मिशियन मैट्रिक्स और Q चेक करोगे इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अब इस तरह के जो क्वेश्चन है जो हमने प्रैक्टिस करनी है वो आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क जो है एक्सरसाइज को हम ओपन करते हैं तो आप साथ के साथ क्वेश्चन देखना, एग्जाम्पल से रिलेटेड जो भी पहले किए उनसे रिलेटेड था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7, इसके जैसे हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको पहले कराया जा चुका है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0 ऑलवेज 0 कहें या आर ऑल 0, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ
अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।